आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा गुरुवार 14 जुलाई 2022 है। आज से प्रभु श्री जी में हिंडोलना प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी को खूब खूब बधाई। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी का खर्च भंडार है, जहाँ पर प्रभु श्री जी वर्तमान मंदिर में पाठ बिराजने से पहले बिराजे थे। यहीं पर आषाढ़ी पूनम को आषाढ़ी तोली जाती है। आइए पहले श्रीनाथ जी के पंड्या जी से कुछ सुनते हैं। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। प्रति वर्ष आषाढ़ी पूनम के दिन 27 जिन्सों को तोला जाता है तथा रात्रि के समय इनको एक धान के कोठे के अंदर दबा दिया जाता है और दूसरे दिन प्रातः पुनः उसी सिक्के से इनको पुनः तोला जाता है। उससे हमको ये मालूम ज्ञात होता है कि कौन सा जीन्स इसमें से बड़ी है और कौन सी घटी है। यह सारा अनुमान प्राचीन समय से परंपराओं से चला आ रहा है। वर्षा की भी उसी तरीके से रहता है। इसमें चतुर्मास के हिसाब से आशो, सावन, भादो, इन सभी के अंदर चारों पिंडों के अंदर ये मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से वर्षा का अनुमान है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमें श्री परेश पंड्या जी से ज्ञात हुआ है, यहाँ पर आषाढ़ी पूनम के दिन सायंकाल को 27 जिन्सों को तोला जाता है। यह उसी प्रक्रिया के दर्शन हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अर्थात गत कल सायंकाल के यह दृश्य हैं। अनाज, धान्य, मिट्टी एवं घास को तोलने की प्रक्रिया या परंपरा को यहाँ निभाया जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि एक निश्चित मात्रा में इन सभी को तोला जाता है और एक मिट्टी के घड़े में इनको सूती वस्त्र में बांधकर पधरा दिया जाता है। आइए अब परिणाम का सारांश सुन लेते हैं। पुनः जब आषाढ़ी तोली जाती है उसका अनुमान इस प्रकार रहा है कि जो वर्षा है वह श्रावण एवं भादो मास में बताई गई है, क्योंकि उसमें 4 आना एवं 5 आना बरसात है। धान्य उत्तम है, वायु पश्चिम की है। वायु जब भी पश्चिम की होती है तो मेघ गर्जना के साथ आते हैं तथा खंड वृष्टि का योग बनता है। जय श्री कृष्ण। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह आज श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दृश्य हैं, जिसमें घड़े में से पुनः उन जिन्सों को निकालकर तोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। और अब जो दृश्य आप देखने जा रहे हैं यह दृश्य है वर्षा के अनुमान की प्रक्रिया के। कल इन्हें इस प्रकार से रख दिया जाता है और यह दृश्य आज के हैं, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा किस प्रकार की होगी। अनुमान है कि श्रावण एवं भादवा मास में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इस परंपरा का निर्वहन किए जाने पर जो अनुमान सामने आए हैं उन्हें विस्तार में जाने तो कुल 16 आने में से आषाढ़ में 3 आना, श्रावण में 4 आना, भादवा में 5 आना और आसोज में 2 आना वर्षा का अनुमान है। और जिन जिन्सों में वृद्धि दर्ज की गई है उनमें मक्की सफ़ेद पाव रत्ती, मक्की पीली आधा रत्ती, साल सफ़ेद पाव रत्ती, साल लाल पाव रत्ती, तिल्ली सफ़ेद पाव रत्ती, उड़द पाव रत्ती, ग्वार आधा रत्ती, कपासिया पाव रत्ती, गेहूँ काठा पौन रत्ती, गेहूँ चंद्रेसी पाव रत्ती, चना पीला पौन रत्ती, चना लाल आधा रत्ती एवं पीली सरसों पाव रत्ती बढ़ोतरी में पाई गई है। और जिनमें
पिछले वर्ष के अनुसार समानता है वह बाजरा, ज्वार, छोटा चमला, मोटा चमला, तिल्ली काली, जौ, सरसों लाल वाली एवं गुड़ में समानता पाई गई है। और जिन जिन्सों में कमी होना पाया गया है उनमें मूंग हरा आधा रत्ती, मोठ पाव रत्ती, नमक पाव रत्ती, काली मिट्टी जो मनुष्य का प्रतीक है आधा रत्ती, लाल मिट्टी जो पशुओं का प्रतीक है पाव रत्ती एवं घास आधा रत्ती पाई गई है। कुल मिलाकर देखें तो 27 जिन्सों में से केवल 6 जिन्स ऐसी हैं जिनमें कमी होना पाया गया है, अन्यथा सभी 21 जिन्स या तो वृद्धि में हैं अथवा पिछले वर्ष के समान हैं। यही कारण है कि इस वर्ष धन धान्य उत्तम रहने की पूरी संभावना है। वायु के बारे में जो अनुमान लगाया गया है वह बताता है कि इस वर्ष वायु पश्चिम की रहने वाली है। सारांश परिणाम पुनः धान्य उत्तम है, वर्षा सामान्य से अधिक है और वायु पश्चिम की है। यह प्रभु श्री जी में तोली जाने वाली आषाढ़ी के अनुमान परिणाम हैं, परंतु सर्वोपरि तो श्री जी ही है, वह सबकी सहायता करेंगे और शुभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आइए श्री जी की सेवा में आज के दिन की विशेषताओं के दर्शन कर लेते हैं। आज उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदल माल बांधी जाती है। प्रातःकाल प्रभु के शंखनाद के पश्चात सर्वप्रथम सिंहासन, चरण चौकी, पड़घा, झारी जी, बंटा जी आदि सभी साज चांदी के बड़े कर सोने के श्री ठाकुर जी के सन्मुख रखे जाते हैं। केवल 2 गुलाबदानी माटी के झारी जी तथा पड़घा एवं दृष्टि जी चांदी के रहते हैं। चंदन बरनी पर श्वेत के स्थान पर लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। पंखा, चंदवा, लाल मखमल के और टेरा आदि साज रंगीन साजे जाते हैं। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या व शयन में आरती थाली में की जाती है। आज से आरती के 2 खंड सजाए जाते हैं। झारी जी में दिन भर यमुना जल भरा जाता है। मंगला भोग के पश्चात ठाकुर जी को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से चारोली, जिसे हम चिरौंजी भी कहते हैं, के लड्डू एवं केसरी बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। राजभोग में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। संध्या आरती के समय हिंडोलना रोपण के पश्चात उत्सव भोग अरोगाए जाते हैं। उष्णकाल की विदाई और श्रावण मास के आरंभ के साथ आज से लुचय अमरस बंद हो जाते हैं एवं चूरमा बाटी, मान भोग अथवा सीरा गेहूं के आटे और मूंग की दाल का विशेष रूप से प्रभु को अरोगाना प्रारंभ हो जाता है। श्रावण के सोमवार में मनोर्थी हों तो चूरमा बाटी विशेष रूप से अरोगते हैं। चलते चलते यह भी समझ लें कि चूरमा बाटी की सामग्री 4 प्रकार की होती है, जो बाल भोग, सखड़ी, दूधघर एवं शाकघर में सिद्ध होती है।
और प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें तो आज साज सेवा के तहत श्री जी में लाल रंग की मलमल की सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। आज से चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट नहीं की जाती है। सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा, झारी जी, बंटा जी आदि जड़ाव सोने के रखे जाते हैं। मात्र 2 गुलाबदानी, माटी के झारी जी का पड़गा एवं दृष्टि जी चांदी के रहते हैं। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मलमल का सुनहरी लप्पा का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र पीले रंग के होते हैं। श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सभी आभरण उत्सव के हीरा के धराए जाते हैं। नीचे पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, मानक मोती के हार, माला, दुलड़ा धराए जाते हैं। कस्तूरी कली आदि की मालाएं धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर लाल हरी बाहर की खिड़की की छज्जेदार पाग के ऊपर सिरपेच, लूम, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मानक के 4 कर्णफूल धराए जाते हैं। रंग बिरंगी पुष्पों की 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का गोटी सोने की जाली की आती है। आरसी श्रृंगार में प्रभु को 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को हिंडोलना विजय होंगे। उस दिन तक प्रभु श्री जी नित्य सायंकाल हिंडोलना में झूलते हैं। इन दिनों प्रतिदिन नित्य नवीन रंग के साज धराए जाते हैं। सोने के जड़ाऊ पंखा, बंटा आदि आते हैं। प्रथम दिन श्रवण नक्षत्र में श्री जी की डोल तिवारी में रजत हिंडोलना रोपित किया जाता है और शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार हिंडोलना का अधिवासन किया जाता है। चांदी को शुभ माना गया है, अतः डोल तिवारी में पहले दिन चांदी का हिंडोलना रोपित किया जाता है, जिसके ऊपर ही विभिन्न मनोरथों में फूल, पान, फल फूल आदि की कलात्मक सज्जा की जाती है। हिंडोलना के नीचे आसन बिछाया जाता है एवं उत्थापन के पश्चात शंख, झालर, घंटानाद के साथ श्री ठाकुर जी हिंडोलने में विराजते हैं। श्री जी मंदिर में हिंडोलने में श्री मदन मोहन जी एवं श्री ब्राल कृष्ण लाल जी झूलते हैं। श्री जी मंदिर में श्री मदन मोहन जी भोग के समय हिंडोलना में विराजित होकर झूलते हैं, जबकि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी को संध्या आरती पश्चात हिंडोलना में झुलाया जाता है। राग सेवा के तहत हिंडोलना अधिवासन के समय आज राग धनाश्री में रोप्यो हिंडोरो नंद ग्रह मुहूर्त शुभ घड़ी देख कीर्तन का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। वहीं मंगला में आई जू श्याम जलद घटा, राजभोग में सावन दूल्हे आयो। हिंडोरना में श्री गोविंद स्वामी के 4 पद होते हैं। झूलन आई ब्रजनार, राधे मोहन झूलत, तेसोई वृंदावन तेसीये, रंग मचो सिंह द्वार। शयन में सो सावन आयो, मान के पद में तू चल नंद नंदन बन बोली। पोढ़वे के पद में तुम पोड़ो हो सेज सजाऊं, कीर्तनों का गायन किया जाता है। एक विशेषता और भी है, आज से श्रावण कृष्ण सप्तमी तक प्रतिदिन बाल लीला के पद, राजभोग में मल्हार व सायंकाल में हिंडोरा के पद गाए जाते हैं। कुछ अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें तो श्री मदन मोहन जी को अन्य दिनों में वेणु जी नहीं धराई जाती हैं, क्योंकि वेणु जी द्वारा कामदेव भी मोहित हो सकते हैं। परंतु हिंडोलना के 32 दिवसों में सबके मन को मोहने के भाव से श्री मदन मोहन जी को हिंडोलने में वेणु जी धराई जाती हैं। वहीं प्रभु श्री जी के मंदिर के हिंडोलने की कुछ विशेषताएं हैं। अन्य मंदिरों में ठाकुर जी हिंडोलने में सिंहासन के ऊपर विराजते हैं, जबकि श्री जी में प्रभु श्री मदन मोहन जी चौकी पर विराजते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी नंदालय की भावना से यशोदा जी की गोद में विराज कर झूलते हैं, परंतु श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्रीनाथ जी निकुंज नायक और गोलोकनाथ हैं, जिनको चारों ओर से व्रज ललनाएँ झुलाती हैं
और दर्शन करती हैं। इस भाव से श्री मदन मोहन जी चौकी पर विराजित होकर झूलते हैं। श्रावण मास में प्रभु श्री जी में होने वाले हिंडोलना के दर्शनों की और भी कई विशेषताएं हैं। आगे की प्रस्तुतियों में हम यह विशेषताएं प्रदर्शित करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। नगरी। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में कई व्यायामशालाएं हैं जिन्हें अखाड़े भी कहा जाता है। वहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा अर्थात आषाढ़ी पूनम, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, पर कुश्ती की परंपराओं को निभाया जाता है। उल्लेखनीय यह है कि भारतीय कुश्ती कला को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। रोप्यो हिंडोरो अति आनंदे उलस के युवजन हिल मिल गाये हिंडोरे ना हो युवजन हिल मिल गाये हिंडोरे ना हो आनंद
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।